गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 3 नवंबर और जानेंगे 3 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज छोटी दिवाली और आप अपने घरों में मतलब कि खुशियाँ बांटिए, ठीक है, और साथ ही खुश रहिए क्योंकि साल भर में त्यौहार आता है और बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट त्यौहार है ये विश्व का, ठीक है। त्योहारों को बहुत ही मन से मनाइए, ठीक है, और जो है दूसरों को भी मतलब कि खुशियाँ दिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ का मेन यही रखिए, एम आपका ये भी होना चाहिए कि लोगों को मतलब खुशियाँ दें और किसी से मतलब कि से गलत व्यवहार ना करें, ठीक है, ह्यूमैनिटी जरूर दिखाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वोकैब से। तो हमारा फर्स्ट वोकैब क्या है? बॉड। क्या है? बॉड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या? पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब कि पहले से किसी चीज़ का हिंट मिलना। क्लियर है? टू इंडिकेट समथिंग सच एज अ फ्यूचर इवेंट बाय साइन। संकेत द्वारा, कुछ जैसे भविष्य की घटना संकेत करना, मतलब कि पहले से हमें पता लग जाता है संकेतों कैसे, ठीक है, कि मतलब कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे कि हम पहले से किसी बार का पूर्वाभास हमें हो जाता है, मीन्स बॉड हो जाता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम से ऑगर एंड फॉरवर्ड। क्लियर है? एंड एंटोनिम से इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, थॉटलेसनेस, ठीक है। दोस्तों ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, ये आप सभी ने जो है याद करने हैं और साथ ही जो है डेली यूज़ में इनको यूज़ करना है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें, देखिए मैंने यूज़ किया है इसको, पुअर सेल्स डू नॉट बॉड फेवरेबली फेवरेबली फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू स्टोर। खराब बिक्री नए स्टोर की सफलता के लिए अनुकूल नहीं है। ये हकीकत बात है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, अगर आप अपने मतलब कि अपने गोल को ध्यान में रखेंगे नहीं, दोस्तों ये इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, बहुत ही हार्मफुल होगा। इट विल बी हार्मफुल इफ़ यू डोंट स्टडी। प्लीज़ अवेयरनेस लाइए अपने अंदर, जागरूक होइए क्योंकि शिक्षा के प्रति, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसा मूल मंत्र है कि जिसके द्वारा आप अपने स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखनी है, ठीक है। ताकि हमें फ्यूचर में जो है मतलब कि पछतावा ना हो, हम आज ही उस काम को कर लें, पढ़ाई कर लें। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट है आपका मीड। क्या है? मीड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? पारितोषिक। अ मच डिजर्व रिवॉर्ड और ऑनर, एक बहुत ही योग्य इनाम या सम्मान, इसको बोलते हैं मीड। क्लियर है? एंड सिनोनिम है एटोनमेंट, कंपेंसेशन, डिसरिगार्ड, पेनल्टी, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द हैंडीमैन इज ऑड अ मीड फॉर हिज वर्क ऑन द होम बट इज येट टू बी पेड। अप्रेंटिस अप्रेंटिस को घर पर अपने काम के लिए एक मीड बकाया है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्नेज। क्या है? कार्नेज। और दोस्तों अगर आपको एक भी वोकैबुलरी नहीं आती, मान लीजिए समझ में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जेके फैक्ट्री फैमिली के लाभ उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलिए कार्नेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? संहार। दैट विच इज लेफ्ट आफ्टर एन एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट सच एज अ मैसकर। नरसंहार जैसी अत्यंत हिंसक घटना का घटित होना। क्या है? नरसंहार जैसी अत्यंत हिंसक घटना का घटित होना। क्राइम, ब्लडशीड। एंड एंटोनिम्स की बात करें पीस, नॉन वायलेंस, ठीक है दोस्तों। एंटोनिम्स क्या है इसके? पीस, नॉन वायलेंस है। वहीं सिनोनिम्स क्या है? क्राइम, ब्लडशीड, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट कार्नेज विल राइज इन द फ्यूचर। भविष्य में नरसंहार करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। नरसंहार को कैसे डिनोट करते हैं? हम एक क्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। नरसंहार, भविष्य में नरसंहार करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया आपका यूशूरियस। क्या है? यूशूरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है इसका अति ब्याज,
अति ब्याज, ठीक है दोस्तों, अनफेयर हाई। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अनफेयरली हाई, ब्याज की दर जो गलत तरीके से उचित हो, सो ज़्यादा मतलब कि ब्याज लिया जा रहा है, या फिर हो सकता है या तो बैंकों के द्वारा या फिर जो ज्वेलर्स होते हैं उनके द्वारा, सो उसी को बोल रहे हैं। या फिर आपने कुछ लोन लिया है किसी व्यक्ति मतलब कि कुछ लोगों से अपने पैसे मतलब कि बोरो करे हैं, सो इसलिए, ठीक है, सो उसका जो है अति ब्याज है। क्लियर है। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, सो एवरिशियस, एक्विजिटिव, रेपिशियस, एंड एंटोनिम्स है इसके एफोर्डेबल, मॉडरेट, जेनरस, ठीक है, जेनरस। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करो, सो एक देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैन यू लैंड टू द पुअर विदाउट चार्जिंग यूसुरियस इंटरेस्ट, क्या आप बिना ब्याज लिए गरीबों को कर्ज दे सकते हैं। कैन यू लैंड द पुअर, कैन यू लैंड टू द पुअर विदाउट चार्जिंग यूसुरियस इंटरेस्ट, क्या आप बिना ब्याज लिए गरीबों को कर्ज दे सकते हैं। सो दोस्तों ये इसका मीनिंग है जो कि आपने याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट है कंडाइन, क्या है कैंडाइन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका, उचित, क्या है उचित, अप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग फिटिंग एंड डिजर्व, तो किसी अपराध या अधर्म के लिए उपयुक्त या उचित होना। अप्रोप्रिएट टू द क्राइम ऑफ रॉन्ग डूइंग फिटिंग एंड डिजर्व, किसी अपराध होता है ना, अपराध क्राइम करते हैं, क्राइम या अधर्म के लिए उपयुक्त उचित होना। एंड सिनोनिम से अर्न, मेरिटेड, वारंटेड, एंड एंटोनिम है अनडिजर्व, अनड्यू, अनफेयर। क्लियर। सो दोस्तों ये है इसके सिनोनिम और एंटोनिम, और साथ ही अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल को। सो एग्जाम्पल दिया हुआ, कंडाइन पनिशमेंट वॉज रेयर व्हेन द क्रिमिनल वॉज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग, जब अपराधी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति था तब दंड दुर्लभ था। क्या है, कंडाइन पनिशमेंट वॉज रेयर व्हेन द क्रिमिनल वॉज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग, अगर कोई हाई सोशल स्टैंडिंग का मतलब कि व्यक्ति है या फिर बिलोंग करता हाई सोसाइटी से, तो तब उसका जो दंड है वो दुर्लभ था। ठीक है। क्लियर है। ये बात मेरी ध्यान रखना, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या पूछ लेता है, क्योंकि और साथ ही जो है इससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश की जो वोकेबलरी होगी, इंग्लिश के सेंटेंस बनाने की जो है उसकी भी मतलब कि आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। सो आप इस काम वर्क को करते रहिए। क्लियर। नेक्स्ट है स्लिप शॉट, क्या है स्लिप शॉट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्स का एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या, असावधानी पूर्ण, कैरेक्टराइज बाय अ लैक ऑफ केयर, थॉट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखभाल, विचार या संगठन की कमी, या तो देखभाल या फिर उनके विचार या फिर संगठन की कमी, मीन्स असावधानीपूर्ण। सिनोनिम्स की बात करें तो केयरलेस, लेगडेसिकल, एंड एंटोनिम्स है मेटिकुलस, पेन्स टेकिंग। ठीक है। सिनोनिम्स है केयरलेस, लेगडेसिकल, एंड एंटोनिम्स है मेटिकुलस, पेन्स टेकिंग। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, रवि डिड अ स्लिप शॉट जॉब, मतलब कि रवि एक जो घटिया काम करता है, हीज स्कॉलरशिप इज स्लिप शॉट एट बेस्ट, उसकी जो छात्रवृत्ति है वो सबसे अच्छी है। ठीक है। सो रवि डिड अ स्लिप शॉट जॉब, देखिए कितना इजी सा मैंने बनाया, आप भी बनाइए। ठीक है। रवि डिड अ स्लिप शॉट जॉब, हीज स्कॉलरशिप हीज इज स्लिप शॉट एट बेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट चेक करें, सो नेक्स्ट क्या है रेटिफाइड, क्या है रेटिफाइड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्ट वर्ब है, वही मीनिंग क्या है इसकी, पुष्टि की, किसी की पुष्टि, कन्फर्म और मेड ऑफिशियल, पुष्टि या आधिकारिक बना दिया, पुष्टि या फिर आधिकारिक बना दिया। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव है, कन्फर्म है, और एंटोनिम्स डना है, डिस्ट्रॉय है। ठीक है। अप्रूव मतलब कि किसी की मंजूरी देना, कन्फर्म मतलब कि हो गया, और डना मना, और डिस्ट्रॉय नष्ट करना। क्लियर। वहीं एग्जाम्पल चेक करें तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल में यूज कैसे हुआ है, रेटिफाइड, फॉर द रूल चेंज टू बी अप्रूव इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय 8 आउट ऑफ 10 टीम्स, नियम परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए 10 में से 8 टीमों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। मतलब कि कह रहा है कि नियम परिवर्तन, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गवर्नमेंट मतलब कि जब चुनाव होते हैं तो जिसके ज़्यादा मतलब कि वोट होते हैं वो जीत जाता है, सिंपल फॉर्मूला है।
सो इसी तरह के नियम परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए 10 में से 8 टीमों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। मतलब कि वोट का हिसाब चल रहा है, 10 में से 8 जिसके पॉइंट्स आ गए वो उसका मतलब कि नियम उसके चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है एबोमिनेट। क्या है? एबोमिनेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घृणा, किसी से हद से ज़्यादा घृणा करना। टू हेट समथिंग वेरी मच। सो दोस्तों देखिए, मैं शुरू में आपको बताया कि आज छोटी दिवाली, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से घृणा करता है, ठीक है, घृणा करता है, सो दोस्तों उसको जो है मतलब कि साइड कर दीजिए घृणा को, ठीक है, उसको एबोमिनेट को, क्योंकि खुशी का मौका है, खुशी से बात कीजिए, मतलब कि खुश होकर बात कीजिए। क्लियर? टू हेट समथिंग वेरी मच, सो किसी चीज़ से बहुत अधिक घृणा करना, चीज़ हो गई कि व्यक्ति हो गया, ठीक है। सिनोनिम से एबहॉर, डिस्पाइज, वहीं एंटोनिम से इसका लव एंड लाइक। क्लियर? एग्जाम्पल चेक करें, सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, दे एबोमिनेट द आइडिया ऑफ रेड रेपिज्म, उन्होंने लाल फिदाशाही के विचार को नकार दिया। क्या क्या? दे एबोमिनेट द आइडिया ऑफ रेड टेबिज्म। क्लियर है? तो याद रखना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और आज का क्लास आपका यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। साथ ही शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके वैक्सी फैमिली के जो है एडवांटेज उठा सके, जितनी भी इनकी वीडियो अपलोड होती है, जितनी भी, वहीं कमेंट उसे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे इसी तरीके से।